Respected parents, my brothers and sisters, Assalamu alaikum. Hope you all be fine, safe and sound. Actually, we all are facing this uncertain situation of COVID-19. These situations are very challenging for every one of us. They expose our talent and build in us a capacity to work in the tough conditions. Alhamdulillah, it's my pleasure to share with you that the management of your school is facing this tough situation very courageously with the continuity of providing you the quality education even in the days of pandemic. We have been holding the fingers of our little scholars from the day first of COVID-19 till now, and you are the witness of that. आपको याद होगा 13 मार्च को जब स्कूल ऑफ हुआ था तो फ्राइडे था उस दिन, और आपके स्कूल की टर्म फर्स्ट चूँकि पहले स्टार्ट हो जाती है, हमारा तो सेशन जनवरी में स्टार्ट होता है, तो हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह टर्म फर्स्ट के एग्ज़ाम के करीब थे, काफ़ी कोर्स कवर हो चुका था, जबकि बाकी स्कूल्स अभी या तो एग्ज़ाम्स ले रहे थे या वो उनके रिज़ल्ट्स हुए थे या वो बुक्स वगैरह ख़रीद रहे थे। तो हमारे लिए ये प्लस पॉइंट था कि हमारी तो चूँकि पहली टर्म एंड होने वाली थी, हमारे बच्चे एक स्टडी में रेगुलेट हो चुके थे, क्योंकि जब भी कोई बच्चा किसी भी नई क्लास में एंटर होता है तो वो शुरू के 1-1.5 महीना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है, टीचर्स के लिए भी बच्चों के लिए भी, क्योंकि सपोज़ ग्रेड 1 से बच्चा ग्रेड 2 में आया तो वो यूज़ टू नहीं होता उन बुक्स का और वो नए कोर्स का और नए स्टेप का, चूँकि एक स्टेप ऊपर चला जाता है तो वो यूज़ टू नहीं होता। तो वो महीना 1.5 जो कंडीशन होती है वो सारे स्कूल्स के लिए, बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए बड़ी टफ़ कंडीशन होती। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस फेज़ से गुज़र चुके थे और हमारे बच्चे राउंड अबाउट किसी सब्जेक्ट में हाफ़ बुक तक भी ख़त्म कर चुके थे। तो उन डेज़ को हम वेस्ट नहीं करना चाहते थे। हमने ठीक यानी वो फ्राइडे था, सैटरडे को हमारी मैनेजमेंट बैठी और हमने डिसाइड किया कि हम ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। तो उस वक्त हमने व्हाट्सएप पे ऑनलाइन क्लासेस शुरू की। वो पेरेंट्स जो व्हाट्सएप पे हमें ज्वाइन नहीं कर सकते थे वो हमसे रेगुलर डायरी लेते रहे और इस तरह से 2 वीक्स ऑनलाइन हमारी क्लासेस चलती रहीं। उसके बाद गवर्नमेंट ने जब अनाउंस किया कि इन वेकेशन को अब हम समर वेकेशन डिक्लेयर करते हैं, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली स्टेप लेते हुए बच्चों के समर पैक्स रेडी करवाए और बच्चों को टाइमली समर पैक्स दिए। आई सल्यूट ऑल ऑफ माई टीम मेंबर्स जिन्होंने उस मुश्किल वक्त में डे एंड नाइट वर्क करके यहाँ पे आके कुछ लोगों ने और कुछ टीचर्स ने हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया, तो हमने वो सारा समर पैक मुकम्मल किया और टाइमली योर स्कूल वाज द फर्स्ट स्कूल इन दिस एरिया कि जिसने समर पैक दिया। मैं ये बड़ी तहकीक के बाद ये बात कह रही हूँ कि कॉर्डोबा से पहले किसी ने यहाँ पे समर पैक नहीं दिया। सबसे पहले हमने टाइमली डिसीजन करते हुए बच्चों का टाइम वेस्ट किए बगैर हमने समर पैक दिया। उसके बाद 1 जून को चूँकि स्कूल खुल रहे थे तो 1 जून ही समर पैक की सबमिशन डेट थी, मगर जब छुट्टियाँ प्रोलॉन्ग हुई इस अनसर्टन सिचुएशन की वजह से तो हमने फौरी डिसाइड किया कि हम ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, जो व्हाट्सएप पे मुमकिन नहीं थी। वीडियोस वगैरह उनकी लोडिंग में ख़ासा टाइम लगता है व्हाट्सएप पे, तो हमने गूगल क्लासरूम का सहारा लिया। गूगल क्लासरूम के थ्रू अब हमने जो वादा किया था पेरेंट्स से कि हम 8 जून को गूगल क्लासरूम के थ्रू अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जारी हैं। और हम यूट्यूब से कोई बहुत अच्छे रेलिवेंट लेक्चर्स और रेलिवेंट चीज़ें, रेलिवेंट वीडियोस उठा के हम अटैचमेंट लगा देते हैं। साथ साथ हम डायरी भी दे रहे हैं, आपके क्वेश्चंस का सलूशन की फॉर्म में भी दे रहे हैं, और उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह आपके स्कूल के टीचर्स के अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पे लोग कहते थे कि ये ऐसा एरिया है यहाँ पे ऑनलाइन लोग नहीं आएंगे, बहुत मुश्किल होगी, आप सोच रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ कहाँ लोग सोशल मीडिया यूज़ करेंगे और किस तरह से करेंगे। एक इकबाल टाउन के एक बहुत ही बड़े स्कूल, जो बड़ा हाई क्लास का स्कूल है, उनके जो डायरेक्टर हैं वो ये कह रहे थे कि तकरीबन 60% लोगों ने हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया। आई एम वेरी हैप्पी कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पेरेंट्स का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो हमारे साथ हर वक्त बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करते हैं, हमारे साथ लगे रहते हैं, और उन्होंने भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया कि टाइमली अपने बच्चों की क्लासेस शुरू करवाएं। और
आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू कि किसी किसी क्लास में 100% अटेंडेंस है हमारी ऑनलाइन। इस एरिए में रहते हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके स्कूल की, आपके टीचर्स की एफ़र्ट है, हमारी टीम की एफ़र्ट है कि हम उनको ऑनलाइन के ऊपर लेके आए। और कुछ क्लासेस ऐसी हैं जिसमें 90%, कुछ में 80, जो मिनिमम इस वक्त स्ट्रेंथ है हमारे पास किसी किसी क्लास में ऑनलाइन, वो 60% है। और हम डे एंड नाइट इस मेहनत में लगे हुए हैं। हम इस वक्त वीडियो लेक्चर्स भी बना रहे हैं, कीज़ भी बना रहे हैं, उनके साथ साथ हम यूट्यूब से जो जो लिंक हैं उनके वीडियोस वो भी हम दे रहे हैं। और उसके साथ साथ हम लोगों को ऑनलाइन ज्वाइनिंग के लिए भी हम डेली बेस पे कॉल कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है जो अल्हम्दुलिल्लाह आपके स्कूल के हिस्से में आती है। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाते, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास कोई मॉडर्न डिवाइस नहीं है, मोबाइल्स नहीं है एंड्रॉयड। तो वो ज़ाहिर है हमारे पास आखिरी, हम नहीं चाहते कि वो इल्म के उस तसलसल से कट ऑफ हो जाएं। तो हम उनको ऑनलाइन डेली बेस पे जो डायरी जा रही है वो हम वीकली उनको दे देते हैं, डायरी भी दे देते हैं, कीज़ भी दे देते हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे साथ अटैच हैं। कुछ क्लासेस में 3% और कुछ क्लासेस में 5% जो हमने एक परसेंटेज निकाली है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी ना तो ऑनलाइन क्लासेस पे आए हैं और ना ही वो डायरी लेके जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि वो पेरेंट्स इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा क्यों कर रहे हैं। क्या वो स्कूल खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं? खुदा न खास्ता अगर ये सिचुएशन प्रोलॉन्ग हो गई और बहुत लंबा चला गया खुदा न खास्ता, तो वो बच्चे कहाँ स्टैंड करेंगे। इस वक्त 15 जुलाई को हम ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने जा रहे हैं जो कि फ़र्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होगा। फ़र्स्ट टर्म का तकरीबन सारा सिलेबस ऑनलाइन हमारा कंप्लीट होने को है और अगस्त में इंशाअल्लाह स्कूल खुल जाएंगे। और अगस्त में जो हम टर्म शुरू करेंगे वो फ़र्स्ट टर्म नहीं होगी बल्कि वो सेकंड टर्म होगी। फ़र्स्ट टर्म के एग्ज़ाम तो ऑनलाइन ही बच्चे दे चुके होंगे। अब वो लोग जो ऑनलाइन क्लासेस की तरफ नहीं आ रहे, जो डायरी वगैरह रिसीव नहीं कर रहे, स्कूल से प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं ले रहे, इन टच नहीं है, वो मुझे बताएं कि उनको हम आफ्टर वेकेशन जब स्कूल खुलेंगे और वो आएंगे तो हम वो बच्चे कहाँ स्टैंड करेंगे। इस वक्त कोविड-19 की वजह से लोग सख्त मुश्किलात का शिकार हैं, घरों में भी टेंशन है, माली मुश्किलात भी हैं, घरों में झगड़े भी हैं, बच्चे डिप्रेशन का शिकार हैं कि लंबा अरसा हो गया हमने उन्हें घरों में होल्ड किया हुआ है। वो बाहर जाके कहीं खेल नहीं पा रहे, वो फ्रीली फिर नहीं पा रहे, उनके स्कूल की एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं। दैट इज़ वाई वो भी बहुत सारे मेंटल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार होते जा रहे हैं। अगर हमने इस वक्त उनको स्टडीज़ की तरफ इन्वॉल्व ना किया, बहुत मुश्किल हो जाएगा इन बच्चों को फिर स्टडीज़ की तरफ लेके आना। और खुदा न खास्ता जो बड़े स्टूडेंट्स हैं थोड़े से उनकी वो इस लेवल पे आ जाएं कि खुदा न खास्ता वो शायद स्टडीज़ की तरफ दोबारा आ ही ना सकें। लिहाजा इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि हम सब जो है, हम उनकी रोज़ाना पॉकेट मनी पे इतने पैसे खर्च कर रहे थे, हम उनके रिक्शों के किराए दे रहे थे, हम उनके आने जाने के इतने सारे एक्सपेंसेस बियर कर रहे थे। तो अगर हम कोई उनके लिए डिवाइस ख़रीद लें, क्योंकि ये चलेगा अब, खुदा न खास्ता अगर मरहलावार स्कूल खुलते हैं और गवर्नमेंट कहती है जी आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं तो आप 30 को 10-10 में डिवाइड करके 3 दिन क्लास बुलाएं, तो जो बच्चे मंडे को आएंगे वो ट्यूसडे और वेडनेसडे को नहीं आएंगे, वो थर्सडे को आएंगे। 2 दिन अगर वो स्कूल से ऑफ होते हैं तो फिर हमें ज़ाहिर है ऑनलाइन लर्निंग की तरफ आना पड़ेगा। यही वो सहारा है जो हम लेके अब इस मीडियम के थ्रू अब हम काम करा सकते हैं। मैं ये नहीं समझती कि ऑनलाइन लर्निंग एक जो प्रॉपर क्लासरूम होता है जिसमें बच्चे टीचर के साथ इंटरेक्ट होते हैं, जो उससे सीखते हैं, वो ऑनलाइन उसका सलूशन नहीं है। मगर समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। अगर ऑनलाइन पे हमारी 60% भी लर्निंग हो रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आप सबसे बार बार यही कह रही हूँ कि 15 जुलाई से चूँकि एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, 15 to 20 के राउंड अबाउट एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और आपको डेट शीट और सिलेबस और सारे स्केड्यूल्स भी इंशाल्लाह विदिन दिस वीक मिल जाएंगे। तो आप लोग कम से कम जो बच्चे शुरू में पढ़ रहे हैं, जो जनवरी से उन्होंने पढ़ा है टिल 9 ऑनलाइन क्लासेस तक, आप सब उनका रिवाइज़ करवाएं और उसी में से इंशाल्लाह एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट टर्म का रिज़ल्ट हम डिक्लेयर करेंगे और सेकंड टर्म इंशाल्लाह आफ्टर वेकेशन जब अगस्त में इंशाल्लाह स्कूल खुलेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।